तो चैत्र नवरात्रों को लेकर भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। माता के मंदिरों में श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ पहुंच रहे हैं। पूरे प्रेम भाव के साथ पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो देखिए, मंदिरों में तमाम श्रद्धालु सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गए हैं। माता रानी के पूजा की जा रही है, उनकी आराधना की जा रही है। तो चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं करनाल के मंदिर में। हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं मंदिर से। महेंद्र सिंह, देखिए आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है, माता रानी की पूजा की जा रही है, तो ऐसे में हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले तो मंदिर में एक भव्य नजारा दिखाइए और ये भी बताइए कि चैत्र नवरात्रि को लेकर भक्तों में कितना उत्साह। बिल्कुल साधना, देखिए मात्र जो है आज मातृ शक्ति सो आदि शक्ति कहा जाता है। माँ भवानी की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र का आज तीसरा दिन है और माँ के चंद्र घंटा स्वरूप की आज आराधना मंदिरों में की जा रही है। पहले तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह से भव्य तैयारियां जो है वो नवरात्रों को लेकर की गई थी। मैं इस समय करनाल जिले के प्राचीन देवी मंदिर में मौजूद हूं और यहाँ पर माता बाला सुंदरी स्वरूप में विराजमान है और सुबह से ही नवरात्रि की पूजा के लिए भक्तों की भीड़ जो है वो मंदिरों में पहुंचना शुरू हुई थी और अभी भी ये सिलसिला लगातार जारी है और इसी तरह से आगामी 5 दिनों तक माँ के शक्ति स्वरूप की आराधना भगत इसी तरह से करने वाले हैं। और जिस तरह से नवरात्रियों को लेकर पहले से ही मंदिरों में विशेष तरह की पूजा अर्चना का आयोजन किया गया था, वही अभी पाठ जो है मंदिर के अंदर चल रहे हैं और जिस तरह से भगत यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ये सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। जी साधना। लौटूंगी आपके पास। गुरुग्राम से संजय राठौड़ भी जुड़ गए हैं शीतला माता मंदिर से। संजय, देखिए अब लगातार हम बातचीत भी कर रहे थे, आपने ये भव्य नजारा दिखाया भी है, तमाम दर्शकों को दर्शन भी कराए हैं। मैं चाहूंगी कि अभी फिलहाल आप तमाम जितने भी वहां पर जातक पहुंचे हुए हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास कीजिएगा कि माता रानी के अगर वो दर्शन कर रहे हैं तो किस तरह का नजारा उन्हें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल साधना, जिस तरीके से लगातार पहले नवरात्रि से माँ शीतला के दरबार में भक्तों की जो भीड़ है वो लगनी शुरू हो गई थी और अभी तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि लगातार जो श्रद्धालु हैं वो भक्त है माँ शीतला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो मैं इन लोगों से भी बात करना चाहूँगा कि आखिरकार क्या मान्यता है और कहाँ से ये लोग आए हैं। कहाँ से आए हो? मैं कौशली से आया हूँ। क्या मान्यता है माँ शीतला की, कब से आ रही? मैं जी कई साल से आ रहा हूँ। मैं मेरी यही विनती है, माँ सबका बेड़ा पार करती है। बोल सच्चे दरबार की जय। हम गुड़गांव से आए हैं, हम मत्था टेकने के लिए आए हैं। क्या मान्यता है माँ शीतला की? हम हमेशा ही आते हैं मत्था टेकने के लिए। जय माता दी, जय माता दी। हाँ जी, मनोकामना पूरी करती है जी शीतला माता की। जय शीतला माता की जय, शीतला माता की जय, सच्चे दरबार की जय। बिल्कुल साधना, जिस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु हैं भक्त आ रहे हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं और जिस तरीके से श्रद्धालुओं ने भी साफ तौर पर यही कहा है कि वो पिछले काफ़ी सालों से माँ शीतला के दरबार में आ रहे हैं। नवरात्रि हो या उसके अलावा लगातार जो भक्त हैं वो माँ शीतला के दरबार में पहुंचते हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो भक्त हैं वो तो बढ़ ही रहे हैं और प्रसाद की व्यवस्था जो है मंदिर प्रांगण में की गई है और लगातार जो ये भीड़ है आने वाले नवरात्रों में और अधिक बढ़ेगी और इसी के मद्देनजर रखते हुए गुरुग्राम पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ तैनात किए गए। किसी को भी किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, तमाम अधिकारी हों या हरियाणा पुलिस के जवान हो, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए तमाम जवानों की भी ड्यूटी यहाँ पर सुनिश्चित की गई है। तो वहीं पर लगातार जो पंडित हैं वो तमाम भक्त हैं, उनका जो प्रसाद है, जो भोग है वो माँ शीतला को अर्पण कर रहे हैं और उनके बाद उनको प्रसाद दिया जा रहा है जिससे कि वो अपने घर ले जा सकें। और तस्वीरों में लगातार आप देख सकते हैं कि भीड़
जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा वैसे वैसे माँ शीतला के इस दरबार में भीड़ बढ़ती ही रहेगी। जी बिल्कुल संजय, कितनी संख्या में अब तक लोग माता रानी के दर्शन कर चुके हैं? कल की अगर हम बात करें और आज की बात करें तो? जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से आज माँ तीसरे यानी कि माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ कुष्मांडा की आज पूजा अर्चना की जा रही है। हालांकि आज चौथा नवरात्र है। जिस तरीके से अभी की मैं बात करूं तो करीबन 3 से 3.5 लाख जो श्रद्धालु हैं पहले नवरात्रे से आज तक जो है वो दर्शन कर चुके हैं। और माना ये जा रहा है कि इन 9 नवरात्रों के अंदर करीबन 25 से 30 लाख जो श्रद्धालु है माँ शीतला के दर्शन करने के लिए माँ दरबार में पहुंचते हैं, माँ के दरबार में पहुंचते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और जिस तरीके से 3 से 3.5 लाख जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर चुके हैं। और आज शाम तक की मैं बात करूं तो करीबन 1 लाख श्रद्धालु और माँ शीतला के दर्शन करेंगे। जिस तरीके से पंडित जी ने भी बताया था कि रात 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में जो भक्त हैं वो सबसे अधिक दर्शन करते हैं, दोनों पैर मिलते हैं। उस दौरान माँ की पूजा अर्चना करने से, माँ का जो है आराधना करने से तमाम जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। जी चलिए संजय, बहुत शुक्रिया दर्शन कराने के लिए और जानकारी देने के लिए। महेंद्र सिंह लगातार बने हुए हैं। महेंद्र सिंह देखिए, क्योंकि आपने सुना होगा संजय जी को भी, उन्होंने भी जिस तरह से बताया है कि हालांकि तीसरे नवरात्रि को लेकर कल काफी ज्यादा तैयारियां की गई थी मंदिरों में, और आज चौथा नवरात्र है। दूसरा और तीसरा जो नवरात्र है वो एक ही दिन था, और इसलिए यही कारण है कि जो अष्टमी है वो पहले ही मनाई जाएगी। महेंद्र सिंह देखिए, अगर संभव हो सके तो आप तमाम जितने भी जातक वहां पर पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास कीजिएगा, और अगर संभव हो सके तो पुजारी जी से भी बातचीत कीजिए कि पूजा की विधि का आज के दिन क्या कुछ महत्व है। बिल्कुल साधना, देखिए हम प्रयास जरूर करेंगे जो भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं कि उनसे बातचीत की जाए, लेकिन पुजारी जो अंदर मंदिर के अंदर पाठ चल रहा है उसकी वजह से अभी व्यस्त है, उनसे बात अभी नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से आप तैयारियां देख लीजिए कि किस तरह से भव्य तैयारियां जो हैं वो नवरात्रि के आयोजन को लेकर की गई हैं। लगातार जिस तरह से भक्त 9 दिनों तक माँ की पूजा अर्चना करते हैं आशीर्वाद पाने के लिए, कई तरह के विधि विधान है। जिस तरह से पहले नवरात्रे से घट स्थापना की जाती है, कलश पूजन होता है और खेतरी जो है बीजी जाती है करनाल जिले में। इसके बाद लगातार 9 दिनों तक सुबह और शाम के समय ये पूजा अर्चना की जाती है भक्तों की तरफ से। कुछ लोग भी हमसे हम जरूर बात करेंगे कि वो मंदिर आए थे, उन्होंने क्या कुछ पूजा अर्चना किया, क्या कुछ विधि विधान उनका रहता है। आप देख सकते हैं कि मंदिर में क्या कुछ व्यवस्था भी रखी गई है कि जो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं किस तरह से प्रसाद वितरण होगा, किस तरह से लोग जो है वो दर्शन कर पाएंगे। कुछ लोगों से भी जरूर बात करेंगे हम कि और नवरात्रे को लेकर क्या कुछ तैयारियां कर आए थे। नवरात्रि की तैयारी, हाँ जी, माता जी के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ पर जो मंदिर में सुविधा बहुत अच्छी है, और यहाँ नवरात्रों का भव्य के दरबार लगा हुआ है जिसमें सभी लोग अपना दरबार आते हैं और माता के चरणों में अपना शीश नवाते हैं। इस बार किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं नवरात्रि में आप? नवरात्रि में जो रूटीन में जैसे चैत्र नवरात्र आते हैं, चैत्र नवरात्र में अभी जैसे आज चौथा नवरात्र है और माता रानी की पूजा उसी हिसाब से जैसे हर साल की भांति होती है। और इसकी बार अब की बार मंदिर में और थोड़ी अच्छा सा सुख सुविधा की वो की गई है। बढ़िया दर्शन हुए, बढ़िया दर्शन हुए माता जी के, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। तो बिल्कुल देखिए ये व्यवस्था है मंदिर की कि इस बार खास रूप से तैयारियां की गई हैं कि जो भक्त यहाँ पर मंदिर में पहुंचते हैं उनको अच्छी तरह से माता के दर्शन में हो और उनको आशीर्वाद मिले। जी साहब। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए हम तैयारियां भी देख पा रहे हैं और साज सजावट भी देख पा रहे हैं कि मंदिर में कितनी अच्छे तरीके से सजा दिया गया है। और नवरात्र की शुरुआत से पहले ही हम देखते हैं कि मंदिरों को सजा दिया जाता है। और ऐसे में आप ये भी बताइए कि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या इंतजामात वहां पर किए गए हैं और आज क्या कार्यक्रम है मंदिर पर? बिल्कुल साधना, देखिए ये प्राचीन ऐतिहासिक देवी मंदिर है करनाल जिले का। व्यवस्था आप देख लिए, सबसे पहले सजावट यहाँ पर खास रूप से की गई है कि नवरात्रियों को लेकर जिस तरह से आयोजन यहाँ रहेगा, 9 दिनों तक जो कार्यक्रम चलेंगे उसको लेकर ये भव्य पंडाल यहाँ पर लगाया गया है। इसके लिए व्यवस्था जिस तरह से रखी गई है कि श्रद्धालु जो है एक पंक्ति से मंदिर के अंदर दाखिल होंगे और दूसरी तरफ से बाहर आएंगे। ये व्यवस्था रखी है ताकि यदि संख्या बढ़ती है तो श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से माता के दर्शन हो। ये मंदिर जो है
करीब 150 वर्ष पौराणिक जो है बताया गया है और इसमें मां आदिशक्ति जो है वो बाला सुंदरी स्वरूप में विराजमान है। तो ऐसे में आसपास के कई गांवों से, कई इलाकों से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और खासकर सप्तमी और अष्टमी के दिन यहाँ एक बड़ा मेला लगता है जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और अच्छी खासी लाइनें यहाँ पर दिखाई देती हैं। और इस तरह की व्यवस्था मंदिर के अंदर भी रखी गई है कि यदि भीड़ हो जाती है तो उस भक्तों को किसी तरह से परेशानी ना हो, क्योंकि हजारों की संख्या में जो भक्तगण है वो अगले कुछ दिनों तक इसी तरह से मां के दर्शन जो है वो प्राप्त करेंगे। जी बिल्कुल। महेंद्र सिंह, देखिए हम देख रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आपने बताया भी है कि काफी प्रसिद्ध मंदिर है ये और नजारा भी हम देख पा रहे हैं और अभी फिलहाल एक पाठ भी चल रहा है, नवरात्रि का ही पाठ हम इसे कह सकते हैं। महेंद्र सिंह, ये भी बताइए कि यहाँ पर जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, अगर उनसे आपकी बातचीत हो सके, तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई जिन्होंने व्रत भी रखा हुआ है, व्रत को लेकर लोग जो है सुबह से ही मंदिरों में माथा टेकने के लिए आ जाते हैं, आराधना करने के लिए पहुंच रहे होते हैं, कितनी संख्या में यहाँ पर जातक कब सुबह से आए हैं? बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से नवरात्रि में व्रत का विशेष महत्व है, पहले नवरात्रे से ही जो है व्रत जो है वो शुरू हो जाते हैं और आगामी 9 दिनों तक के चलते हैं। जिस तरह से भक्त अपने घरों में भी माता के स्वरूप की स्थापना करते हैं, इसके अलावा कलश स्थापित किया जाता है पहले नवरात्रे को और उसके बाद मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है। तो विशेष महत्व, जिस तरह आपने भी कहा कि व्रत जो है रखे जाते हैं, उसको लेकर भी विशेष पूजा विधान है, क्योंकि मां जो आदिशक्ति है इसके वैष्णव स्वरूप की पूजा नवरात्रों में की जाती है। तो ऐसे में पूर्ण रूप से सात्विक रहकर ये व्रतों का जो है सिलसिला चलता है। और तस्वीरें आप देखिए, कुछ लोगों से भी जरूर बात करने का प्रयास करेंगे कि जो मंदिर से बाहर निकलेंगे, लेकिन जिस तरह से अभी ये तैयारियां चल रही हैं ये आगामी नवरात्रि तक इसी तरह से जारी रहेंगी और अष्टमी के दिन जो है इस पूजा का संपन्न होना तय होगा। और उसी तरह जिस तरह से अलग अलग विधान रखे गए हैं, चाहे वो श्रद्धालु प्रसाद के रूप में माता को अर्पण करते हैं या फूल मालाएं लेकर आते हैं, ये सिलसिला जो है अभी इसी तरह से जारी रहेगा। चौथा नवरात्रा है और जिस तरह से अंदर पाठ चल रहा है और काफी बड़ी संख्या में लोग अंदर भी मौजूद हैं, जैसे ही वो बाहर आएंगे उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि वो किस तरह से इस बार के नवरात्रों में मां को प्रसन्न करने का, मां का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे भी जरूर बात करेंगे। लेकिन विशेष महत्व यही है कि नवरात्रों में जिस तरह से हम बात करें, सबसे महत्व जो है नारियल और चुन्नी का विशेष महत्व दिया जाता है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं उनसे भक्तजन जो है वो नारियल और चुन्नी माता के स्वरूप को जरूर अर्पित करते हैं ताकि पूर्ण आशीर्वाद उनको माता का मिलता रहे। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए जिस तरह से आप बता भी रहे हैं, ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है कि प्रशासन के द्वारा क्या कुछ इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ जो है मंदिरों में हम लगातार देख रहे हैं। श्रद्धालु सुबह से ही पहुंचना शुरू हो जाते हैं, सुबह 4 बजे से 5 बजे जो पहला शुभ मुहूर्त रहता है उसमें ही तमाम श्रद्धालु पहुंचना जो है मंदिरों में शुरू हो जाते हैं। लेकिन प्रशासन द्वारा क्या इंतजाम किए गए हैं, और ये भी बताइए कि क्या जागरण और इसके साथ साथ कंजकों को लेकर भी वहां पर कुछ विशेष प्रबंध किए गए हैं? बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से नवरात्रे चल रहे हैं उसी के दौरान सबसे बड़े आयोजन जो है जागरण के लेकर होते हैं कि माता के जागरण जो है अलग अलग समितियां, अलग अलग संस्थाएं वो करती हैं। और जहां तक प्रशासन के इंतजाम की बात की जाए तो सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था की बात होती है कि मंदिरों के आसपास जो श्रद्धालु पहुंचते हैं या भीड़ पहुंचती है उनके लिए व्यवस्थित इंतजाम किए जाएं, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, इस तरह के इंतजाम स्थानीय प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि मंदिरों के परिसरों के आसपास किसी तरह भी मांस की दुकानें जो है उनको बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी कुछ भी दुकानें जो हैं खुली ना रहे। हालांकि करनाल जिले में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि मंदिरों के आसपास जो दुकानें होती हैं वो खुली रहती है, इस बार भी ऐसा नहीं है। वहां इसके अलावा जिस तरह से मंदिरों के अंदर की व्यवस्था बात की, जो मंदिर समितियां हैं उन्होंने भी खास तैयारियां की हैं
कि जो भक्त नवरात्रों में यहाँ दर्शन के लिए पहुंचेंगे और खासकर सप्तमी और अष्टमी के दिन जिस तरह से भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, उनको किस तरह से व्यवस्थित तरीके से माता के दर्शन हो, उसके लिए अलग अलग मैनेजमेंट रखी गई है कि चाहे वो मंदिर में दाखिल होने की हो या मंदिर से बाहर निकलने की हो या मंदिर के अंदर किस तरह से स्वरूप की आराधना की जाएगी। ये तमाम प्रबंध जो है वो मंदिर समिति की तरफ से किए गए और इसी तरह का नजारा करनाल जिले के कई मंदिरों में भी देखने को मिलता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में जिस तरह से माता की पूजा अर्चना की जाएगी उसमें किसी तरह का व्यवधान ना हो, उसमें किसी तरह की रुकावट ना हो। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और दर्शन कराने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जा रही है और मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जा रही है। दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश के वाराणसी की तस्वीर जरा गौर से देखिए, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की भी तस्वीर को जरा गौर से देखिए। देखिए, सभी तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से माता रानी के दर्शन करने के लिए तमाम जातक मंदिरों में पहुंचना सुबह से ही शुरू हो जाते हैं और शाम से लेकर रात तक यही सिलसिला जारी रहता है। देश भर में चैत्र नवरात्रों की धूम है, लगातार भक्तों की जो संख्या है मंदिरों में बढ़ती जा रही है और इस समय मौजूद हूँ गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर, जहां मां शीतला के पावन दर्शन तमाम जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो हमारे चैनल के द्वारा कर सकते हैं और साथ ही साथ मां का अलौकिक श्रृंगार किया गया और सफेद फूलों से मां के दरबार को यहाँ पर सजाया गया है और जिस तरीके से भक्तों की जो तांता है, जो हुजूम है, वो लगातार मंदिर में देखा जा सकता है। तमाम जो श्रद्धालु हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर मां शीतला के दरबार पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि कितनी लंबी लंबी कतारें जो भक्तों की है, श्रद्धालुओं की है, वो देखी जा सकती है और लगातार ये भीड़ बढ़ती जाएगी। मंदिर प्रशासन के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की जहां विशेष व्यवस्था की गई है, तो श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से भी तमाम जो पुलिस के जवान हैं यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तमाम जो लोग हैं अपनी इच्छाएं को लेकर, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए मां शीतला के दरबार में पहुंच रहे हैं। करीबन 1 लाख से अधिक श्रद्धालु मां शीतला के दर्शन कर चुके हैं, मां शीतला के दर्शन कर चुके हैं और ऐसे में अब कहीं ना कहीं जैसे जैसे नवरात्रे बढ़ेंगे वैसे वैसे श्रद्धालुओं की जो संख्या है मंदिरों में बढ़ती जाएगी। पुजारी हैं, मैं उनसे जानता हूं। पंडित जी, कौन से मंत्र का जाप करें जिससे कि तमाम उनकी इच्छाएं पूरी हो और घर बैठ के भी माँ का पूरा फल पा सके, आशीर्वाद पा सके? माँ भगवती के नवरात्र में नवाड़ मंत्र के साथ साथ ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे के साथ ही साथ माता जी की जो स्तुति है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और अभी लोग दर्शन करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मां शीतला के दरबार में अभी तक जो लाखों श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर चुके हैं और ऐसे में अभी भी इन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से शीतला माता श्राइन बोर्ड की तरफ से यही माना गया है कि करीबन 30 से 35 लाख जो श्रद्धालु हैं इन नवरात्रों में मां शीतला के दर्शन करेंगे और तमाम अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर। देखिए, आज हम खड़े हैं कालीबाड़ी के माता काली के मंदिर में और ये अम्बाला छावनी का बहुत मशहूर और पुरातत्व मंदिर है। ये 250 साल पुराना मंदिर बताया जाता है और जो इसके पुजारी है उनका कहना है कि ये मंदिर जो है काली माता का मंदिर माना जाता है। आज नवरात्रे हैं और इस पूजा में जो भी भक्तजन जो मन्नत मांगता है उसकी वो मन्नत जो है वो पूरी होती है। और जैसा कि हमने अभी बातचीत भी की है, लोगों का कहना है कि 15-15, 20-20 साल से लोग जो हैं इस मंदिर में आ रहे हैं और अपनी जो मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है और मन्नत पूरी होने के बाद जो है वो जो अपनी भेंट है वो माता को चढ़ाते हैं। और अगर इस मामले में पुजारियों की मानी जाए तो ये बहुत पुराना मंदिर है। इसकी जो मूर्ति है वो 250 साल पहले कलकत्ता से लाकर यहाँ स्थापित की गई थी और धीरे धीरे ये मंदिर जो है अब भव्य रूप ले चुका है और हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस मंदिर में आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। अम्बाला छावनी कालीबाड़ी मंदिर से हरियाणा न्यूज़ के लिए राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट।
तो सुना आपने, देखिए क्योंकि चैत्र नवरात्र को लेकर पूरे देश भर में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। हर तरफ जय माता दी के जयकारों के साथ लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और माता रानी की आराधना कर रहे हैं।